नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज इस वीडियो में प्रीपोजिशन बिटवीन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि बिटवीन से संबंधित कैसे कैसे एग्जाम्स के अंदर एरर आते हैं। तो चलिए गाइस, समय को बर्बाद न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यूज ऑफ, आज हम कर रहे हैं यूज ऑफ विट विन बिटवीन। सो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं कि बिटवीन का अर्थ क्या होता है। तो लिख लीजिए आप इसको। बिटवीन, बिटवीन का अर्थ होता है बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, के बीच में। ठीक, एक पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, आप लिख लीजिए। यदि किसी सेंटेंस में, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप मेरे साथ लिखते रहिएगा। यदि किसी वाक्य में बिटवीन दे रखा हो, यदि किसी वाक्य में बिटवीन दे रखा हो, बिटवीन दे रखा हो, बिटवीन दे रखा हो, तो उसके आगे वाले, तो उसके आगे वाले दो ऑब्जेक्टों को, दो ऑब्जेक्ट को, यानी कह सकते दो ऑब्जेक्ट्स को, या दो नाउन को, हिंदी में अगर मैं कहूं, या दो वस्तुओं को हमेशा एंड ही जोड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में बिटवीन दे देता है तो बिटवीन के आगे, जैसे बिटवीन दिया सेंटेंस में आपको, तो बिटवीन के आगे दो ऑब्जेक्ट आए या फिर दो नाउन आ जाएं, तो उन दोनों नाउनों को, उन दोनों ऑब्जेक्टों को या उन दोनों व्यक्तियों को जो जोड़ेगा वो हमेशा एंड जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? एंड जोड़ेगा। एंड, ये आप यहाँ पे मैंने लिखा रखा है, उनको हमेशा एंड जोड़ेगा। आप इस डेफिनेशन को आप इसे उतार लीजिएगा प्लीज, ये आपको हेल्प करेगी। अब मैं आपको इसके एक स्ट्रक्चर्स बना के आपको मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए, सपोज कीजिए किसी वाक्य के अंदर बिटवीन देता है वो आपको, किसी वाक्य में वो आपको एग्जामिनर जो है बिटवीन देता है। क्या देता है? बिटवीन देता है। सपोज कीजिए बिटवीन दे रहा है, तो बिटवीन के आगे मान लीजिए यहां पे कोई नाउन आ जाए, यहां कोई नाउन आ जाए और यहां भी कोई एक नाउन दे दे, तो इन दोनों नाउनों को, ये जो दो नाउन होंगी, इनको हमेशा एंड जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? एंड जोड़ेगा। एक चीज तो ये माइंड में रखिएगा कि यदि बिटवीन दे रहा है तो यहां पे एक नाउन, कोई वस्तु का नाम आ रहा है, यहां भी किसी वस्तु का नाम आ रहा है,
या फिर यहाँ किसी चीज़ का नाम आ रहा है और यहाँ किसी चीज़ का नाम आ रहा है, तो उन दोनों को कौन जोड़ेगा? एंड। जो हमारा कनेक्टर्स है, जो हमारा कंजक्शन है, एंड ही जोड़ेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट एप्पल सेब को बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट एप्पल सेब को बांट दीजिए। और मैंने यहाँ पे लगा दिया बिटवीन, और बिटवीन के आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया बिटवीन राम, और मैं यहाँ पे कर दूं एज वेल एज सुरेश। मैंने एक क्वेश्चन ऐसे बना दिया, मान लीजिए आप, एक पार्ट ये वाला हो गया हमारा ए, ये बी, और ये सी पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा नो एक एरर, नो एरर। ठीक है, सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आपको पेपर में से 4 ऑप्शन दे दे और 4 सर्कल दे दे। अब आपसे कहे कि बताइए इस पोर्शन में कौन सा पार्ट गलत है। तो देखो गाइस, डिस्ट्रीब्यूट एप्पल सेब को बांट दीजिए बिटवीन राम एज वेल एज सुरेश, राम और सुरेश के बीच में। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे देखो बिटवीन दे रखा है इसने। ठीक है, यहाँ बिटवीन दे रखा है इन्होंने। तो अब यहाँ देखिए जब यहाँ बिटवीन है तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, राम, यानी राम क्या एक नाउन है, यहाँ पे कोई व्यक्ति आ जाए, नाम आ जाए। और यहाँ भी क्या है, सुरेश, सुरेश भी एक नाउन है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, इन सबको हम नाउन कहते हैं। जैसे सुरेश, रमेश। और एक ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं कि आप नाउन किसे कहते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक, उन्हें हम नाउन कहते हैं। जैसे कि मैं कौन हूँ, नाउन, मैं आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, टीचर शब्द क्या है, टीचर नाउन है। मदर क्या है, नाउन है। मदर, फादर, वाटर, ये सब दिख रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हम महसूस, जो चीज़ें महसूस करते हैं, जैसे सारी बीमारियां ले लो आप, जैसे कि कफ, खांसी, महसूस करते हो, दिखती तो नहीं है, लेकिन कफ क्या है, नाउन है। फीवर क्या है, बुखार, यानी वो भी नाउन है क्योंकि आप फील करते हैं उसको। कोरोना वायरस में पूछे कि कोविड-19 क्या है, तो कोविड-19 नाउन है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने बताया, तो यहाँ पे देखिए राम क्या है, नाउन है, और सुरेश क्या नाउन है, और यहाँ क्या दे रखा है, बिटवीन। तो जब बिटवीन दे दे और एक नाउन इधर आ जाए और एक नाउन इधर आ जाए, तो उन दोनों को कौन जोड़ता है बेटा, उनको जोड़ता है एंड। तो हमारा यहाँ पे एज वेल एज नहीं आएगा, एज वेल एज गलत है। तो सी पोर्शन गलत है, सी पे लगा के टिक लगाइएगा और आपके एक नंबर डन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एज वेल एज के स्थान पर एंड आएगा। क्या आएगा, एंड आएगा। ये बात समझ में आई आपको? चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। मैं एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ इसी से संबंधित, मैं से इरेज कर रहा हूँ बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बिटवीन था, तो दोनों को कौन जोड़ेगा, एंड जोड़ेगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन को। अभी मैं आपको धीरे 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 करके मैं इसकी सारी कंडीशन पढ़ाऊंगा बेटा, सारी कंडीशन पढ़ाऊंगा। वीडियो थोड़ी हमारी बड़ी हो जाएगी, बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट देंगे हम। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जैसे कि ही, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 21 है, और यहाँ पे लिख देता है ही विल, ठीक है, ही विल बी, he will be a born of, he will be a born of contention, he will be a born of contention। और मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दे दूँ यहाँ पे ऐसे, बिटवीन 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 रेखा, और मैंने यहाँ पे लिखा था बिटवीन रेखा
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिटवीन रेखा, और यहाँ लिख दिया मैंने बट रवि। मान लीजिए मैंने एक पार्ट ये वाला बनाया, ये ए, दैट इज बी पार्ट, और ये सी ऑप्शंस है, और ये हो गया हमारा नो एरर। तो मुझे बताइए कौन सा पोर्शन इसमें अब गलत है, आप ही जवाब दीजिए प्लीज, बताइए कौन सा पोर्शन गलत है। तो ही विल बी अ बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन रेखा बट रवि। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जाम में, तो यहाँ पे एक चीज सीखिए आप, ही विल बी, वह जो है लड़ाई की जड़ होगा किसके, रेखा और रवि के बीच में, रेखा और रवि के बीच में। तो रेखा क्या है, नाम है किसी व्यक्ति का, यानी किसी लड़की का नाम है, तो ये भी नाउन है। रवि क्या, किसी व्यक्ति का, किसी लड़के का नाम है, ये भी नाउन है। और यहां क्या दे रखा है आपको, बिटवीन। तो मैंने बताया जब बिटवीन दे दे एग्जाम में, तो दोनों नाउनों को कौन जोड़ता है, एंड जोड़ता है। तो यहां पे बेटा बट का यूज नहीं होगा, बट के स्थान पर एंड आएगा। तो हमारा क्या है, सी पोर्शन गलत है। अब ऐसे आपको पेपर में वही सेम एज इट इज ऑप्शन होंगे, 4 सर्कल देगा, सी गलत है, सी पे जाके टिक लगाइए, और आपके एक नंबर डन हो जाएंगे। तो माइंड में आप ये याद रखिएगा कि जब बिटवीन दे, तो बिटवीन के आगे दोनों नाउनों को कौन जोड़ेगा, एंड जोड़ेगा, एंड जोड़ेगा, एंड। डन। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे संबंधित, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा माई बुक, क्वेश्चन नंबर 33 समझ लीजिए, 33 लिखा मैंने, माई बुक हैड फॉलन, माई बुक हैड फॉलन, ठीक है। बिटवीन टेबल as well as वॉल। वॉल मतलब दीवार है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया, ये ए पार्ट, दैट इज बी पार्ट, और सी पोर्शन हो गया, और ये हो गया हमारा नो एरर। नो एरर वाला जो पार्ट है वो हमारा डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, दैट इज डी। तो कौन सा वाला पोर्शन गलत है बताइए। द वेरी सिंपल इज देयर, माई बुक हैड फॉलन बिटवीन टेबल एज वेल एज वॉल। जो मेरी किताब है वो गिर गई किसके बीच में, टेबल थी, और टेबल इधर, और टेबल की इधर थी, क्या थी, दीवार थी, दीवार इधर टेबल, तो इधर दीवार इधर टेबल, और बीच में क्या गिर गई, किताब गिर गई थी मेरी। तो बीच में गिर गई, तो किताब जो गिरी किसके बीच में गिरी, टेबल और दीवार के बीच में गिरी। तो यहां तो बिटवीन तो आ गया, लेकिन जब बिटवीन के आगे दो नाउन आ जाएं, दो वस्तु आ जाएं, जैसे वॉल मतलब क्या, वॉल मतलब दीवार, और ये टेबल मतलब क्या है, टेबल, तो ये दोनों नाउन है, तो इन दोनों नाउनों को जोड़ेगा कौन, ये एग्जैक्टली बिटवीन है, और दोनों नाउन को कौन जोड़ेगा, एंड जोड़ेगा। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट तो ये माइंड में रखिएगा कि बिटवीन आएगा तो आगे जो दो नाउन आएंगी, दो वस्तु आएंगी, उनको हमेशा कौन जोड़ेगा, एंड जोड़ेगा, एंड जोड़ेगा, एंड जोड़ेगा। चलिए एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ हमारा बच्चों। अगला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा मेरी वीडियो को रोक के। चलिए एक कॉन्सेप्ट तो ये था जो आपको मैंने कराया, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और करा रहा हूँ, देखिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए आप। अगला पॉइंट है हमारा इसी का, पॉइंट सेकंड। आप इसको लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए, यदि सेंटेंस में बिटवीन दे रखा हो। दूसरा पॉइंट है, थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको एक एक चीजें क्लियर करके समझा रहा हूं मैं। यदि सेंटेंस में बिटवीन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, बिटवीन दे रखा हो, यदि वाक्य में लिख दीजिए आप हिंदी में सारा, यदि वाक्य में बिटवीन दे रखा हो, यदि वाक्य में बिटवीन दे
रखा हो तो तो बिटवीन बिटवीन के बिटवीन के आगे आने वाले बिटवीन के आगे आने वाले ऑब्जेक्ट को एंड जोड़ेगा अभी मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है, एंड जोड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपके एग्जाम में बिटवीन दे रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां देता है, वो एक ऑब्जेक्ट यहां देता है और एक ऑब्जेक्ट आपको वो यहां देता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां देता है, एक ऑब्जेक्ट वहां देता है। ठीक है, तो इन दोनों ऑब्जेक्टों को हमेशा कौन जोड़ेगा? एंड जोड़ेगा। ये क्लियर होगी बात। और मैं यहां पे एक चीज और समझाना चाहूंगा आपको कि ऑब्जेक्ट का मतलब, मान लीजिए यहां पे मी दे दिया तो यहाँ ऑब्जेक्ट हर है, ऐसे यहाँ ऑब्जेक्ट आएंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट होंगे हमारे, ये वाले। जैसे यहाँ हिम दे दिया तो यहाँ भी आपको ऐसे दे देगा हिम, तो यहाँ अस दे दे, यहाँ यू दे दे, यू ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट भी होता है। और यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हिम दे दे, ऐसे आगे पीछे कर दे यहाँ पे, तो दोनों तरफ ऑब्जेक्ट आए ऐसे, तो एंड जोड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दे राम, किसी का नाम दे दे, और यहाँ पे लिख दे यू, तो ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दे देम, यहाँ पे लिख दे हर, ऐसे करके। तो कहने का मेरा अब यहाँ पे तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का यहाँ पे जो मतलब है कि जब बिटवीन आएगा तो दो ऑब्जेक्ट जब दे दे, यहाँ मी यहाँ हर दे दे, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा और यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ माइंड में रखिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब बिटवीन आएगा तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा और यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा। इस चीज़ को माइंड में आप सेट रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिटवीन के बाद हम सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। बिटवीन के बाद हम सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। बिटवीन के बाद हम कभी भी सब्जेक्ट नहीं लेंगे। मैं इसको इरेज करके थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए एग्जाम में आपको बिटवीन देता है। ठीक है, बिटवीन दिया उसने एग्जामिनर है, तो बिटवीन के इधर अगर वो सब्जेक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है वो? यहाँ पे सब्जेक्ट दे रहा है। जैसे सब्जेक्ट का मतलब बेटा आई दे रहा है आपको, या आपको यहाँ पे दे रहा है वी दे रहा है, WE वी देता है आपको यहाँ पे। एक मिनट में साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा और। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट में जैसे आई दिया, ये वी दिया, ये सब्जेक्ट होते हैं हमारे। जैसे शी दे, जैसे यहाँ पे ही दे, यहाँ पे दे। तो मेरा कहने का मतलब है बिटवीन के बाद ये सब्जेक्ट नहीं आएंगे। बिटवीन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। इसे रट्टा मारना पेपर में आता है। तो इधर भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर ये सब्जेक्ट दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पे उसने एंड लगाया, और एंड के बाद भी अगर वो सब्जेक्ट दे रहा है ना, यहाँ भी वो अगर सब्जेक्ट दे रहा है, जैसे यहाँ आई दे रहा है और यहाँ वी दे रहा है, यहाँ ही, यहाँ शी, और यहाँ भी अगर मान लीजिए दे रहा है, तो याद रखना कि यहाँ बिटवीन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा। दोनों तरफ ऑब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब है मेरा यहाँ पर बेटा कि बच्चों, अगर बच्चों ये वाला रूल फॉलो करता है वो, तो हमेशा ये जो सब्जेक्ट हैं ये हमेशा गलत होंगे। यानी ये वाले सारे रूल गलत होंगे। यानी बिटवीन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा और एंड के बाद भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए इस रूल को कि बिटवीन के बाद लिख लीजिए, बिटवीन के बाद और एंड के बाद, कभी भी
सब्जेक्ट नहीं नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ने ऐसे बनाया बिटवीन, मैं ये रूल बना दे रहा हूँ, इस रूल को फॉलो कीजिएगा। बिटवीन के बाद मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट देता है, वो एग्जामिनर आपको यहाँ पे क्या देता है, सब्जेक्ट देता है। बेटा मैं बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ आपको और अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मेरी वीडियो को देखें प्लीज़ आप, और आपको देखना है बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में एरर आते हैं। कहने का मतलब है बिटवीन के बाद अगर यहाँ सब्जेक्ट आता है, यहाँ मान लीजिए आपको आई, वी, यू, दे, आपको ही, शी देता है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे एंड है, एंड के बाद भी यहाँ पे मान लीजिए ही या शी या दे आगे पीछे करके देता है, दे, वी, और एक हो गया हमारा यहाँ पे ही, शी, दे, यू तो आ सकता है हमारा, क्योंकि यू तो हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, ही, सी, दे, वी, है ना, ही, सी, दे, वी, ठीक है। और यहाँ पे आई और वी, अगर ये देता है एग्जामिनर आपको, ये देता है, अब देखिए बिटवीन दे रहा है एग्जामिनर, बिटवीन के बाद अगर ये आई, वी, ते, ही, सी आ रहा है, अगर ये दे रहा है तो हमेशा याद रखना ये जो हैं ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे, इन्हें काट देंगे हम, ये सब गलत है। कभी सब्जेक्ट नहीं आता, कभी सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। कभी भी आपको ये दे रहा है तो ये पोर्शन भी क्या होगा, हमेशा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब क्वेश्चन समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है, डन, और आपको पेपर में लिख दें जैसे कि शी इज स्टैंडिंग, शी इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड आई, ठीक है, बिटवीन राम एंड आई, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बिटवीन राम एंड आई। अब मान लीजिए ये पोर्शन है हमारा, ये ए ऑप्शंस, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने यहाँ से कर देते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड, अब ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बिटवीन, ठीक है, और ये मैंने एक बी पोर्शंस और ये सी हो गया, और मैंने यहाँ पे नो एरर बना दिया। अब आपको कह रहा है कि एग्जामिनर की बताइए इसमें कौन से पोर्शन में गलती है, तो ढूंढो फटाफट कौन से पोर्शन में गलती बताओ, एवरीबॉडी कम ऑन टेल मी, कमेंट करके बताएं आप मुझे। तो देखिए शी इज स्टैंडिंग, वह खड़ी है, बिटवीन राम, राम क्या है, नाउन है, ये तो आ सकता है भाई, राम नाउन आ सकता है, मैंने पहले ही बताया आपको वीडियो में। बिटवीन राम एंड आई, क्या लिखा, बिटवीन राम एंड आई, तो मैंने क्या बताया था कि बिटवीन एग्जाम्पल में दे तो बिटवीन के बाद सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। देखो या तो राम ऑब्जेक्ट है, ये आ सकता है, लेकिन एंड आया और एंड के बाद क्या रहा, आई, तो देखो एंड ये रहा और एंड के बाद ये नहीं आना चाहिए, ही, शी, दे, वी, आई, वी। अब देखो आई आ गया, तो यहाँ पे जो ये वाला आई है, आई गलत है, यहाँ पे आई की जगह पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आई की जगह पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आई है ये गलत है, आई का ऑब्जेक्ट मी आना चाहिए, आई का ऑब्जेक्ट मी आना चाहिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे। जैसे आपको अगर आपको नहीं पता मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ इस वीडियो में कि ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी आई, आई का ऑब्जेक्ट मी, तो मी आना चाहिए था वहाँ पे। यू हमारा सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो यू आ सकता है, तो यू की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा ही सब्जेक्ट है, तो ये आने पे क्या है यहाँ पे, हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, यानी हर आ सकता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, यानी देम आ सकता है, ये आ सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट आ सकते हैं बिटवीन के बाद और एंड के बाद ये आ सकते हैं, ठीक है। और हमारा बच्चा वी का क्या हो गया हमारा, अस, यानी ये है, ये आ सकते हैं बिटवीन के बाद, ठीक है। तो बिटवीन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, यानी ये नहीं आएंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आ सकते हैं।
तो यहां पे देखिए पीछे आई क्या था, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आई की जगह मी आएगा। आई बात समझ में? तो मैंने देखो ये लिख दिया, बिटवीन के बाद अगर सब्जेक्ट आएगा काट दो, गलत। एंड के बाद भी अगर सब्जेक्ट आता है तो काट दो, गलत। ठीक है ना, क्योंकि बिटवीन के बाद मैंने क्या लिखा, देखो बिटवीन के बाद और एंड के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आते, तो बिटवीन के बाद और एंड के बाद सब्जेक्ट नहीं आते हैं, सब्जेक्ट नहीं आते, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। देखो मैंने क्या लिखा है, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ये इनमें से कोई भी आ सकता है, ये आ सकते हैं, 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 लेकिन सब्जेक्ट नहीं आएंगे। देखो सब्जेक्ट मैंने यहाँ काट रखे हैं, ये सब गलत है। समझ में आई बात, ये सब गलत है, यानी सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यानी ये इनके ऑब्जेक्ट है, ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, पेपर में बहुत आता है, आपको एक दो प्रैक्टिस साइड में आपको जरूर मिलेगा। ये सब मैंने लिख रखी हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, स्पेस बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन को लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 है, और यहाँ पे लिख दें कि ही एंड ही वॉज he was he was he was sitting, मैंने ऐसे कर दिया, he was sitting, ए ऑप्शंस। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया बिटवीन यू एंड एक सेकेंड, बिटवीन यू एंड वी। मान लीजिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया वी सी, और ये मेरा पार्ट हो गया नो एरर का। अब बताओ कौन सा पोर्शन गलत है। तो मैंने बताया ना कि यू जो है, यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी होता है। तो भाई हमने यहाँ पे मान लिया यहाँ पे कि ये जो है यू जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो मैं यू को काट ही नहीं सकता, तो यू ठीक है। फिर मैंने देखा कि भाई बिटवीन यू एंड वी, तो मैंने क्या बताया, बिटवीन के बाद और एंड के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आते, तो एंड के बाद क्या लिख रखा है यहाँ पे, वी। तो वी क्या होता है हमारा, वी सब्जेक्ट होता है, वी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ, दिस इज द पॉइंट। बी क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है। ये देखो वी सब्जेक्ट है, तो बी का सब्जेक्ट की जगह क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अस। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अस आना चाहिए, अस आना चाहिए। तो यहाँ पे वी की जगह क्या आएगा, अस आएगा। तो राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, बिटवीन यू एंड अस, वह तेरे और मेरे बीच में बैठा हुआ था। ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें बिटवीन के बाद क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, और एंड के बाद बिटवीन के बाद हमें क्या लेना है, बिटवीन के बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है, और एंड के बाद भी हमें ऑब्जेक्ट लेना। अब देखो मैं बताता हूं कि एग्जामिनर कैसे घुमा घुमा के एरर पूछता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा प्लीज, इन सबको मैं रेज कर रहा हूं। अभी क्वेश्चन और देखिए आप, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और आपको ऐसे लिख देता है क्वेश्चन में कि काइंडली मैंने यहाँ पे काइंडली स्टैंड, कृपया खड़े हो जाइए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बिटवीन, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, बिटवीन, और ये खाली स्थान है। सो मैंने यहाँ पे लिखा काइंडली स्टैंड बिटवीन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देना शुरू कर देगा एग्जामिनर। मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया उसने, सोनू एंड आई। बी ऑप्शन आपको दे दे ऐसे करके, सोनू एज वेल एज मी। फिर सी ऑप्शन दे दें आपको, सोनू, ठीक है,
बट मी, और डी ऑप्शन में दे दे आपको सोनू एंड मी। तो मुझे बताइए इसमें इसमें कौन सा वाला करेक्ट आंसर होगा, बताइए। तो देखो गाइस यहाँ पर काइंडली स्टैंड, कृपया खड़े हो जाइए आप। बिटवीन सोनू और मेरे बीच में, सोनू और मेरे बीच में, तो सबसे पहले चीज़ों को ऑप्शन से काटते हैं हम कि जब एग्जाम में बिटवीन है तो वहां पे दो चीज़ों को कौन जोड़ेगा। यहाँ पे सोनू आ रहा है, ठीक है, नाउन है। मी क्या ऑब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये तो ठीक है, लेकिन एज वेल एज नहीं आता। बिटवीन के साथ दोनों चीज़ों को कौन जोड़ता है, एंड जोड़ता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एज वेल एज आ रहा है गाइस, तो जब यहाँ पे एज वेल एज आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो ये गलत हो गया ना, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था एज वेल एज, मैंने क्या लिखा था, एज वेल एज मी। तो एज वेल एज तो आता ही नहीं है, तो गलत हो गया। डन। अब यहाँ पे देखिए सोनू एंड, बिटवीन के साथ सोनू आया ठीक है, एंड आया ठीक है, लेकिन आई नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था बिटवीन के बाद और एंड के बाद भी हमेशा क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं हम। और आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो बिटवीन है, जब बिटवीन यहाँ पे दे रखा तो एंड तो बट तो आएगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। राइट आंसर इज डी वाला ऑप्शन सही है। डी पे जाके टिक मारी है, एक नंबर डन। तो ये हो जाएगा काइंडली स्टैंड बिटवीन सोनू एंड मी, कृपया सोनू और मेरे बीच में खड़े हो जाओ। डन। आई होप आपको समझ में आ रहा था, आ रहा होगा। चलिए मैं एक एरर और कराता हूँ। अब मैं आपको वो एरर कराऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, घुमा सकता है एग्जामिनर्स, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो मैं आपको ये अब बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, किसी एग्जाम के अंदर मान लीजिए यहाँ पे दो नाउन दे रखी हैं, ठीक है, और यहाँ भी एक नाउन दे रखी है, और ये एंड से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है, एंड से। तो आप माइंड में एक चीज़ सेट कर लीजिएगा कि जब यहाँ पे एंड से ये जुड़ रहा हो, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे प्रेपोजिशन बिटवीन आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए, प्रेपोजिशन बिटवीन आनी चाहिए। इस चीज़ को माइंड में रखिए, याद रखना कि ऐसी कंडीशन हो। दूसरा, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देता है और यहाँ एंड देता है, और यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट देता है, तो याद रखना जब यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो बेटा यहाँ क्या आएगा, बिटवीन आएगा। ऐसे माइंड में सेट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन को पूछने का तरीका। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पे लिख दिया कि शी गेव अवे, उसने बांटा, दिया। शी गेव अवे, थोड़ा सही से लिख देते हैं, शी गेव अवे स्वीट्स, खालिस्तान, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हिम एंड मी। उसने जो है मिठाइयों को उसके और मेरे बीच में बांटा। अब देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट, देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, मैंने बता दिया अभी आपको, लिख दिया था, वीडियो देख लीजिएगा मेरी। अब यहाँ एंड लग रहा है। अब यहाँ चार ऑप्शन आपको दे दिया आपको ऐसे भरने के लिए। एक में कह दे इन, एक में कह दे एट, और एक में ऑप्शन दे दे आपको अमंग, और एक ऑप्शन दे दे आपको डी में बिटवीन। तो यार माइंड में आप सेट कर लीजिए, ऐसे सेट करो। जब दो नाउन एंड से जुड़ रही हो, या दो ऑब्जेक्ट जब एंड से जुड़ रहे हो, जब दो ऑब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हो तो कौन आएगा, बिटवीन आएगा। यानी ऐसे दिमाग सेट कर लो, बिटवीन है तो दो ऑब्जेक्टों दो नाउन को एंड जोड़ेगा। फिर दिमाग में ऐसे भी सेट कर लो कि जब दो ऑब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ रहे हो, तो यहां कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, यहां बिटवीन आएगी। तो भैया अमंग इज रॉन्ग, एट इज रॉन्ग, इन इज रॉन्ग, द राइट आंसर इज देयर बिटवीन। तो शी गेव अवे स्वीट्स बिटवीन हिम एंड मी, उसने उसके और मेरे बीच में मिठाइयाँ बांटी। डन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला पार्ट कि कैसे कैसे इसमें एरर आते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बिटवीन के थोड़े से डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, चलिए।
ठीक है। अ, अब मैं आपको एक चीज़ बिटवीन का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल केस मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और शायद ही आपको ऐसे केस आपको किसी ने पढ़ाया हो। मैं आपको बता दूं कि है एक ठीक है ना, लेडीज़ हैं, और मैं उनका नाम नहीं जानता। तो एक दिन वो मतलब मैंने उनकी ऐसी वीडियो देखी प्रीपोजिशन की गाइस, तो उसमें वो बिटवीन पढ़ा रही थी, तो उन्होंने बताया कि बिटवीन के बाद एवरी ईच नहीं आता। उन्होंने ये बताया कि बिटवीन के बाद जो है, उन्होंने बताया ऐसे, बिटवीन के बाद एवरी और ईच नहीं आता, ईच नहीं आता है। ठीक है जी, ये बिल्कुल बात सही कही उन्होंने कि बिटवीन के बाद ईच एवरी नहीं आता, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बिटवीन के बाद ईच एवरी कब आ जाता है। जो मैं आज आपको पढ़ाएंगे, जो मैं आपको आज बताऊंगा, सुरेश यादव आज आपको बताएंगे कि हम बिटवीन के बाद ईच एंड एवरी भी लगा लेते हैं, यानी हम ईच एवरी भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। यही होता है कि यार यूट्यूब पे कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो इनकम्प्लीट ज्ञान देते हैं बच्चों को, और बच्चा उस असमंजस में रह जाता है, और उसकी जब नॉलेज कंप्लीट नहीं मिलती तो वो थोड़ा क्या है, वही अदगद गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान होता है, और फिर वो पेपर सही से क्रैक नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस बिटवीन का दूंगा। तो चलिए पहला पॉइंट्स लिखना शुरू करो कि बिटवीन के बाद, अब मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, बिटवीन के बाद लिखे यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही लिखवा दिया था। अब मेरी डेफिनेशन लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, लिखिए, उतार लीजिए इसको, मैं लिखवा रहा हूँ बिटवीन, बिटवीन के बाद, बिटवीन के बाद हम ईच और एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते, परंतु, परंतु यदि, परंतु यदि ईच, परंतु यदि, परंतु यदि वाक्य में, परंतु यदि वाक्य में ईच, ईच या, ईच या एवरी के बाद कोई, कोई, कोई एक सिंगुलर, कोई एक सिंगुलर नाउन दे रखी हो, क्या दे रखी हो, सिंगुलर नाउन दे रखी हो, दे रखी हो, और, और और उसके बाद, और उसके बाद एंड द, एंड द नेक्स्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एंड द नेक्स्ट दे रखा हो, दे रखा हो, तो हम, तो हम, तो हम बिटवीन के बाद ईच और ईच या, ईच या, ईच या एवरी का प्रयोग, एवरी का प्रयोग कर लेते हैं। डन।
अब ये देखो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, बिटवीन के बाद हम ईच और एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है जी। परंतु यदि वाक्य में ईच या एवरी के बाद कोई एक सिंगुलर नाउन दे रखी हो और उसके बाद एंड द नेक्स्ट आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए बेटा, एंड द नेक्स्ट आ जाए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड द नेक्स्ट दे रखा हो, तो हम बिटवीन के बाद ईच या एवरी का प्रयोग, इनमें से कोई एक यानी ईच या एवरी का प्रयोग हम कर लेते हैं। ये बात उन मैडम ने नहीं बताई बच्चों को। मैं जो उस वीडियो को देख रहा था तो मैंने उनकी वीडियो को काफ़ी देखा और मैंने एनालाइज किया कि यार क्या बच्चों के मतलब लाइफ के साथ प्ले कर रहे हो आप, मतलब बच्चों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे आएगा, आप उसको डेप्थ नहीं बता रहे हो यार बच्चों को यार। मतलब अगर आप इन पढ़ा रहे हो तो कंप्लीटली इन पढ़ाइए ना उसको, बच्चे को। आप अंडर का यूज पढ़ा रही है तो आप अंडर ऐसे पढ़ाइए कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चे का, बच्चे को सोचना ना पड़े एग्जाम के अंदर और बड़ा बड़ा आंसर मारे। ये कमी रह जाती है हमारे कई सारे यूट्यूब पर, जो हमारे यूट्यूबर जो टीचर्स हैं उनमें। चलिए एनीवे हम आते हैं अपनी बात पे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं आपको इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखो बेटा। डायग्राम ये है हमारा कि मान लीजिए बिटवीन दे रखा है आपको, फिर एवरी, और एवरी के साथ आपको क्या दे रहा है, सिंगुलर नाउन दे, और फिर आपको दे दे एंड द नेक्स्ट, क्या दे दे, एंड द नेक्स्ट, डन। एंड द नेक्स्ट, ये माइंड में याद रखिएगा, एंड द नेक्स्ट देता है तो इस कंडीशन में बिटवीन आ जाएगा, इस कंडीशन में बिटवीन में आएगा और एवरी भी आएगा। गलत बिल्कुल नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। याद रखना इस चीज़ को, एक तो ऐसा डायग्राम याद रखिएगा, बिल्कुल सही है ये। दूसरा भी डायग्राम बना देते हैं हम, बिटवीन दे दे, फिर यहां पे आपको ईच दे दे, और ईच के बाद आपको दे दे सिंगुलर नाउन, और फिर आपको दे दे एंड द नेक्स्ट, क्या दे दे बेटा, एंड द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट। तो ऐसे भी हम बिटवीन का यूज कर लेते हैं। यानी ये जो दो फॉर्म है, ये जो आपको मैंने रूल बताए, ये रूल फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल बिटवीन के बाद ईच एंड एवरी आएगा, इस कंडीशन में तो आएगा, इस कंडीशन में ईच एंड एवरी आ सकता है। अगर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा तो बिटवीन के बाद ईच एवरी नहीं आएगा, तो बिटवीन के बाद ईच एंड एवरी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, याद रखिएगा। चलिए अब मैं इसके बेस पे क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं बेटा, ठीक है, डन। चलिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। यानी फिर एक बार मैं और लिख देता हूं, बिटवीन दे, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी बेटा मेरी, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस में एंड द नेक्स्ट, क्या दे रखा हो, एंड द नेक्स्ट। तो बिटवीन के बाद एवरी आ जाएगा, एंड द नेक्स्ट। फिर यहाँ पे बिटवीन दे रखा हो, ईच दे रखा हो, फिर यहाँ पर सिंगुलर नाउन दे रखी हो, ठीक है, प्लस में एंड द नेक्स्ट दे रखा हो, तो भी बिटवीन के बाद हम ईच एवरी ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही होंगे दोनों रूल, कभी भी कोई नहीं कर सकता, ठीक है, बिल्कुल डन, 100% रूल। मैं आपको बता दूं, और इंग्लिश के जो जनक हैं एसटी बोर्ड, ओके, माइकल बैलोन्स, इन लोगों ने बुक्स लिखी, ठीक है ना। तो दिस इज द पार्ट डन। तो चलिए अब देखते हैं, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ईच एंड एवरी आएगा, और ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा तो ईच एंड एवरी बिटवीन के बाद नहीं आता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब मैं बोल दूं यहाँ पे कि शी, ठीक है ना, जैसे मैंने लिख दिया कि शी
शी ब्लोज, शी ब्लोज अ विशल, बी ऑप्शन, बिटवीन ईच बॉल, बिटवीन ईच बॉल, आई होप समझ में दिख रहा होगा आपको, बिटवीन ईच बॉल, नो एरर, मैंने यहां पे लिख दिया कि शी ब्लोज अ विशल बिटवीन ईच बॉल, बिटवीन ईच बॉल। अब आप यहां पे देखिए जरा कि यहां पे देखिए बिटवीन ईच बॉल आ रहा है, क्या आ रहा है, ईच बॉल आ रहा है, और ये देखिए यहां पे बिटवीन आ रहा है, क्या ईच बॉल, देखिए बिटवीन के बाद ईच आया, ईच ठीक है, सिंगुलर नाउन, बॉल भी आ गई, बॉल यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, बॉल बिल्कुल ठीक है, डन, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप देखिए कि आगे ये जो पार्ट था एंड द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट तो है ही नहीं सी ऑप्शन में। जब एंड द नेक्स्ट नहीं है तो हम बिटवीन के बाद ईच एवरी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते बच्चों, तो सी पोर्शन इज रॉन्ग, यहां पे सी गलत है, यहां पे ईच का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे बन जाता, सपोज कीजिए ऐसे बन जाता कि शी ब्लोज अ विशल बिटवीन each ball and the next, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। अब ये सही हो जाता, अब बिटवीन के बाद ईच आ सकता है, तो ये कंडीशन है, याद रखना कि बिटवीन के बाद ईच एवरी आएगा जब सिंगुलर नाउन हो प्लस में एंड द नेक्स्ट हो तो आएगा। अगर एंड द नेक्स्ट नहीं है तो याद रखिएगा बिटवीन के बाद ईच एवरी कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा इसको, प्लीज वीडियो को रोक के मैं आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। अभी बिटवीन बहुत सारा है, मैंने थोड़े और 2-4 पॉइंट है जो आपको पढ़ाने हैं। चलिए मैं रेस कर रहा हूँ इसको, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए आप यहाँ पे, जैसे देखिए जरा, जैसे एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे यू, ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे यू, या मैं ऐसे इसे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके बना देता हूं, देयर इज लव बिटवीन एवरी फ्रेंड, और ये मैंने बना दिया नो एरर। तो क्या यहाँ पे एवरी सही है, क्या यहाँ पे एवरी का यूज सही हो रहा है, आप ही सोचिए बताइए, नहीं हो रहा है ना बिल्कुल भी, यस एग्जैक्टली। यहाँ बिटवीन है और यहाँ एवरी है, यहाँ ये फ्रेंड क्या है हमारा, ये फ्रेंड हमारा सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है। लेकिन आगे एंड द नेक्स्ट कहाँ है इसमें, इसमें सी पोर्शन में एंड द नेक्स्ट है ही नहीं। तो जब एंड द नेक्स्ट नहीं है ना, जब एंड द नेक्स्ट नहीं है तो सी पोर्शन इज रॉन्ग, एवरी का यूज यहां पे नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा जी बच्चों, इसका जो राइट सेंटेंस होगा अगर ये ऐसे होगा, देयर देयर इज लव, प्यार होता है या प्यार है, बिटवीन एवरी फ्रेंड एंड द नेक्स्ट। अगर ऐसी कंडीशन करता है तो बिटवीन आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आई होप आप सभी को ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा बिटवीन का, है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरह, ठीक है। डन, इरेज कर रहा हूँ गाइज मैं इसको, है नोट डाउन कर लीजिएगा इसको आप।
चलिए अब देखिए और कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो बिटवीन है, जो बिटवीन हमारा जो पार्ट है बिटवीन का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बिटवीन का यूज़ जो है ना, सिर्फ दो वस्तु दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दो वस्तु दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे बिटवीन यू एंड मी, है ना, दो ऑब्जेक्ट हो गए। बिटवीन राम एंड सुरेश, दो व्यक्तियों के। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी वजह से बिटवीन का प्रयोग हम दो से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं गाइस, दो से ज़्यादा के लिए भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए ना, यदि किसी सेंटेंस में, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में ट्रीटी 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 अलायंस कोऑपरेशन कोऑपरेशंस, ठीक है, ट्रीटी, कोऑपरेशंस, अलायंस, ठीक है, दे रखा हो। मान लीजिए किसी सेंटेंस में ट्रीटी, अलायंस, कोऑपरेशन दे रखा हो, डन, कोऑपरेशन दे रखा हो, और एक और देख रखा हो, एक वर्ड दे रखा हो यहाँ पे डिस्टिंग्विश। क्या दे रखा हो? डिस्टिंग्विश। आपको पता है ये अलायंस और ये ट्रीटी का मतलब था गठबंधन। इन तीनों का मतलब क्या है यहाँ पे? सह सहयोग। इसका तो हो गया सह सहयोग, है ना, इसका हो गया गठबंधन, इसका मतलब भी गठबंधन ही होता है। डिस्टिंग्विश का मतलब अंतर बताना, डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर बताना या अंतर करना दो चीज़ों में, ठीक है। एक हो जाता है हमारा डिफ्रेंशिएट, डिफरेंट, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट हो गया हमारा, एक सेकेंड, है ना, डिफ्रेंशिएट हो गया। और एक हो गया हमारा यहाँ पे, कई बार इसका भी यूज़ हो जाता है डिफरेंसेस, डिफरेंस या डिफरेंसेस, ठीक है। तो मान लीजिए किसी एग्जाम्स के अंदर आपको ये वर्ड मिलते हैं, दिखाई देते हैं, कौन? ट्रीटी, अलायंस, कोऑपरेशंस, डिस्टिंग्विश, डिफरेंस, डिफरेंशिएट, अंतर बताना। इसका मतलब ये होता है अंतर बताना, और डिफरेंसेस का मतलब होता है अंतर। ये हमारा नाउन की टाइप में है, अंतर या भेद, ठीक है। तो अगर ये वर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं तो मैं आपको बता दूं, इनके बाद हमेशा मोस्टली, मोस्टली क्या 99% के 100% इनके बाद मोस्टली बिटवीन आता है, बिटवीन आता है, बिटवीन आता है, बिटवीन आता है, बिटवीन आता है। आई बात समझ में? डन। क्या आता है? बिटवीन ही आता है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि मोस्टली इनके बाद हम बिटवीन का ही यूज करते हैं, बिटवीन का ही यूज करते हैं। याद रखना इस डायग्राम को आप प्लीज, कि इनके बाद हम क्या लगाते हैं बेटा? बिटवीन लगाते हैं। इस डायग्राम को याद रखिएगा ऐसे, इनके बाद हम बिटवीन लगाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, इनके बाद हम बिटवीन लगाते हैं। चलिए एक एरर देखते हैं इसी पे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है 1, और मैंने यहाँ पे लिखा कि देयर आर, सॉरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि देयर आर डिफरेंसेस, डिफरेंस, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अमंग यू एंड मी, और मैंने ये पार्ट ऐसे कर दिया ए बी सी, और दैट इज नो एरर। तो विच पोर्शन इज रॉन्ग? एवरीबडी टेल मी, बताइए आप। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस जब दे रखा है तो यहाँ पे अमंग नहीं आएगा, यहाँ पे अमंग नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे अमंग क्या है? रॉन्ग है। जब डिफरेंसेस हैं तो डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा? डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? बिटवीन आएगा, बिटवीन आएगा। क्या आएगा? बिटवीन इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से ये एग्जाम में एरर आते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये वाले,
तो ये जो वर्ड है ट्रीटी, अलायंस, कोऑपरेशंस, और ये जो आप देख रहे हैं तीन वर्ड, ये वाले तीन वर्ड, इनका यूज अगर ये मान लीजिए किसी एग्जाम्स के अंदर ट्रीटी या अलायंस या कोऑपरेशन दे देता है, ठीक है ना, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो फिर चाहे संख्या 6 हो, 7 हो, 10 हो, फिर इन्हीं का यूज होगा, वहां पे फिर अमंग का यूज नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ा एक तरह का इंग्लिश में बहुत बड़ा जो है एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है। जैसे क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और आपको बच्चे को नॉलेज ना हो तो गलती कर बैठेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए जरा, मैंने मान लीजिए लिख दिया कि देयर, चलिए थोड़ा सा कलर दूसरा लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे, डिफरेंट मतलब डिफरेंट ही दिखे आपको। जैसे क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ पे लिख देता कि इज देयर इज अलायंस। क्या लिखा है क्वेश्चन में? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया देयर इज अलायंस, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बिटवीन, और यहां में लिख दिया कि दीज फोर कंपनीज, दीज फोर कंपनी की जगह मैं ले लेता हूं, चलो दीज फोर मैंने लिख दिया पॉलिटिकल पार्टी ले लेते हैं, या फिर आप मैं लिखता हूं चलो दीज स्कूल्स ले लेते हैं, छोटा सा, ठीक है, स्कूल्स। ये मैंने लिख दिया कि देयर इज अलायंस बिटवीन खालिस्तान दीज फोर स्कूल्स, इन चार स्कूलों के बीच में जो है गठबंधन या आपस में जो है साठगांठ बनी है। तो आप मुझे बताइए, है तो आप मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है, देयर इज अलायंस बिटवीन दीज फोर स्कूल्स, और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देता मैं इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए ए ऑप्शन में आपको दे देता इन भरिए, एक में मैं दे देता आपको अमंग, और एक ऑप्शन में आपको दे देता बिटवीन, और एक ऑप्शन में दे देता इनटू। तो कौन सा ऑप्शन लगाते हैं मुझे बताइए, कौन सा लगाते हैं आप? बच्चा या तो इन लगा देता देयर इज अलायंस बिटवीन इन दीज फोर स्कूल्स, या फिर लिख देता बच्चा अमंग लगा देता, क्योंकि बच्चे के माइंड में ये रहता है कि अमंग का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब एग्जाम्स के अंदर आपको ट्रीटी, अलायंस, कोऑपरेशन वर्ड मिलता है तो वहां पे बिटवीन आएगा, फिर चाहे संख्या 6 से 7 हो, 8 हो, 10 हो, दो से कितनी भी ज़्यादा हो, फिर हमेशा क्या आएगा? बिटवीन आएगा, बिटवीन आएगा, इन तीनों के साथ, बस इन तीनों की कंडीशन को फॉलो कीजिएगा इनके बाद। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, अलायंस है, और यहाँ पे कितनी संख्या है? 4 है, लेकिन यहाँ आएगा क्या? यहाँ पे गाइस आएगा बिटवीन, तो यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन आएगा, इस खालिस्तान में बिटवीन आएगा। डन, बिटवीन आएगा। मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ, लीजिए, बिटवीन आएगा। डन। तो एक तो ये पॉइंट्स माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए आप इसी से संबंधित, ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप इसको, ये सारे एग्जाम्पल उतार लीजिएगा, आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 बनाता और ऐसे लिख देता कि देयर इज कोऑपरेशंस कोऑपरेशन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अमंग फाइव कोचिंग, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स। ये नो एरर है, कोचिंग सेंटर्स, यानी कि 5 कोचिंग सेंटर्स के बीच में जो है कोऑपरेशन है। तो अब मुझे बताइए क्या अमंग यहाँ पे सही यूज हुआ है? बताइए, सही हुआ है यूज? बिल्कुल भी सही यूज ही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे क्या दे रखा है? कोऑपरेशंस। जब कोऑपरेशन आता है
तो अमंग का यूज नहीं होता, चाहे यहाँ 5 लिख रहा हो चाहे यहाँ पे 10 लिख रहा हो, फिर क्या आएगा, बिटवीन ही आएगा बेटा, बिटवीन ही आएगा बच्चे। ये कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखिएगा, क्या आएगा, बिटवीन ही आएगा, बिटवीन ही आएगा। डन। मैं आपको बता दूं मोस्टली बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि बिटवीन है तो आगे एंड आएगा, बस काम खत्म, या थोड़ा बहुत और ऑब्जेक्ट बता दिया। ऐसे कॉन्सेप्ट बताते नहीं है, और ऐसे पेपर में अगर एग्जामिनर देने लगा ना एग्जाम पर, मतलब क्वेश्चन बना के, फंस जाएंगे और आप मिस्टेक कर देंगे वहाँ। तो आप याद रखिएगा कि जब भी ये वर्ड आएगा, ट्रीटी, अलायंस, कॉपरेशन, फिर हमेशा क्या आएगा, बिटवीन आएगा। डिस्टिंग्विश आएगा तो भी बिटवीन आएगा, डिफ्रेंशिएट आएगा तो भी बिटवीन आएगा, डिफरेंसेस आएगा तो भी बिटवीन आएगा, डिफरेंस आएगा तो भी बिटवीन ही आएगा। ये इन्हें याद कर लीजिएगा प्लीज़। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। तो कोऑपरेशन तो अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है। डन। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए आप। मान लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 11, और आपको पेपर में ऐसे लिख देता जैसे कि कैन यू डिस्टिंग्विश कैन यू डिस्टिंग्विश among चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, among cows and और cows and goats, GOTS, goats। मान लीजिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया। विच पोर्शन इज रॉन्ग, टेल मी। क्या अमंग आएगा? नहीं आएगा। एक चीज़ और भी बता दूं कि जब ऐसे एंड लग जाता है, एंड, तो अमंग तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि एंड आता है तो बिटवीन ही मोस्टली आता है, बिटवीन प्रेपोजिशन ही आती है, बिटवीन ही। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश दे रखा है, जब डिस्टिंग्विश है तो अमंग का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे बच्चों बिटवीन आएगा। डन। तो याद रखिएगा, अगर किसी एग्जाम्स के अंदर आपके ट्रीटी, अलायंस, कोऑपरेशन, डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट और डिफरेंस आता है तो हम क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में आ गया तो शायद ही आप कर पाएँ, तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट्स बनाइए आप अपनी बुक्स में और इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बिटवीन के बारे में। डन। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, उतार लीजिएगा प्लीज़। गुड। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ कि बिटवीन के बाद हम प्लूरल नाउन और प्लूरल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, बिटवीन के बाद। यानी कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि मान लीजिए बिटवीन देता है, तो बिटवीन के बाद हम यू ले सकते हैं, कभी मत काटना, बिटवीन यू कह सकते हैं हम, कभी मत काटिएगा। बिटवीन अस कह सकते हैं, बिटवीन देम कह सकते हैं, बिटवीन बॉयज कह सकते हैं हम, बिटवीन गर्ल्स, बिटवीन काउज, और लिख सकते हैं बिटवीन टीचर्स। यानी बिटवीन के बाद हम इन ऑब्जेक्टों का यूज कर सकते हैं। और प्लूरल नाउन, बिटवीन के बाद कैसी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, बिटवीन के बाद प्लूरल नाउन आएगी, और ये हमारे जो प्लूरल ऑब्जेक्ट आएंगे। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसा बन रहा है, तो ओके जी, बिल्कुल रिपोर्ट ओके, इसमें कोई गलती नहीं है। परंतु यदि बिटवीन के बाद, सिर्फ बिटवीन के बाद ये देता है, सिर्फ मी, बस इतना, बिटवीन मी दे दे, या सिर्फ बिटवीन हर दे दे, बिटवीन हिम दे दे, या सिर्फ बिटवीन यहां तक ऐसे दे दे, सिर्फ बिटवीन बॉय, बस इतना लिख दे, आगे कुछ ना हो, सिर्फ इतना हो, बिटवीन बॉय हो बस, बिटवीन पेन दे दे, बिटवीन काउ दे दे यानी सिंगुलर, और बिटवीन गर्ल दे दे, बिटवीन मैन दे, बिटवीन वुमेन दे यानी सिंगुलर, तो हमेशा क्या होगा,
दिस पोर्शन इज रॉन्ग। ये सब गलत हो जाएंगे बेटे, क्योंकि बिटवीन के बाद हम प्लूरल नाउन या प्लूरल ऑब्जेक्ट लेते हैं। डन। तो यहां पे लिख लीजिए, बिटवीन के बाद हम प्लूरल ऑब्जेक्ट यानी यू, अस, देम लेते हैं, या फिर प्लूरल नाउन लेते हैं। बिटवीन के बाद हम मी, हर, हिम, बॉय, गर्ल, पेन, ये जो लिखे हैं ना मैंने सिंगुलर वाले, सिंगुलर, इनका यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि बिटवीन का मतलब क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में ऐसे, और ये तो एक है यार, इसलिए ये गलत होंगे। अब चलो मैं आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा हम इसको, है ना, यहाँ से इसे काटते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे दूँ, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, और मैं यहाँ पे लिख देता कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि शी विल स्पीक बिटवीन मी। बस इतना लिख के छोड़ दूं मैं। ये ए ऑप्शंस, ये बी हो गया हमारा, सी ऑप्शन बी है, ये सी ऑप्शंस हो गया, और ये हो गया हमारा नो एरर। क्या ये सही है? बताओ जरा, क्या ये सही लिखा है मैंने? शी विल स्पीक बिटवीन, वह बोलेगी बिटवीन मी, मेरे बीच में। अरे मी नहीं आना चाहिए भैया, बिटवीन के बाद प्लूरल नाउन लेते हैं हम। क्या लेते हैं? प्लूरल नाउन, प्लूरल ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखो मैंने लिखा ना, बिटवीन के बाद मी आएगा तो काट देंगे। देखो बिटवीन मी सिर्फ इतना आ रहा है तो काट देंगे, तो यहाँ पे मी आएगा ही नहीं, गलत। मी के स्थान पे यू आता, अस आता, देम आता तो ठीक होता, बिल्कुल ठीक होता है। ये चीज़ माइंड में याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो एक एरर ये हो गया। दूसरा देखो एरर, आपको एग्जामिनर ऐसे दे दे, समझ लेना, बिटवीन के बाद अगर सिर्फ मी आ रहा है, हर आ रहा है, हिम, बॉय, पेन, काउ, गर्ल, सिर्फ यहीं तक आ रहा है, इसके आगे एंड नहीं आ रहा है, इसके आगे एंड जोड़ के कोई दूसरी नाउन नहीं आ रही है, तो हमेशा ये गलत होंगे, ठीक है। जैसे ये गलत हो गया, देखो शी विल स्पीक बिटवीन मी, तो यहाँ पे मी के बाद नो एरर दे दिया, तो मी गलत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मी की जगह यू, अस, देम आ सकता था। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और देखो, इसी क्वेश्चन को अब आपको ऐसे घुमा के दे देता। जैसे एक क्वेश्चन देखो जरा, देयर इज नो लव, देयर इज नो लव बिटवीन खालिस्तान। पहला ऑप्शन आई, दूसरा ऑप्शन शी, तीसरा ऑप्शन हर, और चौथा ऑप्शन दे देता अस। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे? अब ऐसा भी तो दे सकता है एग्जामिनर। बेटा मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि एग्जामिनर कैसे कैसे दिमाग से के साथ खेलता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, मैंने बहुत सारी बुक्स के अंदर प्रैक्टिस सेट देखे, फिर मैंने उनको व्हेन आई हैव गॉन थ्रू दैट, सो मैंने देखा कि यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर मैं उसी के बेस पर, उसी पैटर्न के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप फंसे नहीं, और आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव रहे, और आप ऑप्शन के साथ अच्छे से खेल सकें। तो चलिए देखिए आप इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, बताओ इसमें, बताइए एवरीबॉडी। देयर इज नो लव, क्वेश्चन नंबर 11 माना बना दिया मैंने इसको। देयर इज नो लव, प्यार नहीं है किसके बीच में? तो देखिए बिटवीन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, मैंने पहले ही पढ़ा दिया यहाँ पे। बिटवीन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, गलत। बिटवीन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता। अब बच्चा हर और अस, तो क्या यहाँ पे हर आएगा? ऐसे हर नहीं आएगा, तो राइट आंसर इज अस। देयर इज नो लव बिटवीन अस, हमारे बीच में प्यार नहीं है। इस के लिए हमारे बीच में प्यार नहीं है, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो याद रखना, इस पॉइंट को याद रखिएगा बेटा, कि ये कंडीशन होगी, बिटवीन के बाद यू आए तो ठीक है, बिटवीन के बाद अस आए, बिटवीन के बाद देम आए, ठीक है, बिटवीन के बाद प्लूरल नाउन, गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स, काउज, टीचर्स, ऐसे आ जाए तो ये ठीक होगा। लेकिन बिटवीन के बाद मी ऑब्जेक्ट आया, हर ऑब्जेक्ट आया, हिम आया, सिर्फ यही, बॉय आया, पेन आया, काउ आया, गर्ल आया, मैन आया, वुमेन आया, तो ये हमेशा गलत हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट तो आएंगे नहीं, हर आएगा नहीं, अस आएगा, तो ये राइट आंसर होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, इसको आप उतार लीजिएगा आप प्लीज़, ठीक है। अब एक चीज़ मैं समझा दूँ थोड़ा सा,
क्योंकि ताकि ये माइंड से स्किप ना हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाता, ऐसे, देयर इज नो, देयर इज नो लव, देयर इज नो लव। अब यहाँ पे ऐसे आ जाता, बिटवीन मी एंड हर। मान लीजिए ऐसे आ जाता, देयर इज नो लव बिटवीन हर, थोड़ा इसको और थोड़ा साफ लिख देते हैं, बिटवीन हर एंड मी। अब यहाँ देखिए, ऐसे में एंड लग रहा है, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ऐसे में देखो हर भी आ रहा है, मी भी आ रहा है, तो ऐसे अगर आता है, ऐसी कंडीशन में आता है तो काटना नहीं बेटा, ऐसे मत काटना, ऐसे तो बिल्कुल सही होगा ये, क्योंकि देयर इज नो लव बिटवीन हर एंड मी, उसके और मेरे बीच में प्यार नहीं है, ऐसे तो ये सही होगा, कभी मत काटना ऐसे एंड लगा के आएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो सही है, लेकिन अगर ऐसे आ जाता है, इसीलिए मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं, ऐसे आ जाए, देयर इज नो लव बिटवीन मी, तो गलत, इतना आ जाए, इतना लिखा हुआ है तो गलत। अगर ये ऐसे आ जाता, देयर इज नो लव बिटवीन हर, तो भी गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, तो भी ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी बिटवीन के बाद हम ये ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर नाउन नहीं लेंगे, हम बिटवीन के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल ऑब्जेक्ट लेंगे, यू अस देम लेंगे। ठीक है, डन। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप वीडियो को रोक रोक के। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, डन। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको वीडियो को रोक रोक के। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, ओके गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, वो देखिए आप। चलिए एक एग्जाम्पल क्या इसका और ले लें, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि शी वॉन्ट्स टू stand between boy। अब मैंने इसको ऐसे ऑप्शन कर दिया, ए बी सी, और दैट इज नो एरर। अब बताओ क्या सही है क्या? तो यहाँ पे देखिए आप गाइस, यहाँ पे देखिए बिटवीन के बाद क्या आ रहा है, बॉय आ रहा है, तो बिटवीन के बाद हम सिंगुलर नाउन नहीं लेते हैं, तो दिस पोर्शन इज रॉन्ग। यहाँ पे बॉय की जगह बॉयज आना चाहिए था। शी वॉन्ट्स टू स्टैंड, शी वॉन्ट्स टू स्टैंड बिटवीन बॉयज, वे लड़कों के बीच में खड़ा होना चाहती है। डन। तो ऐसे आप इस तरह के आए रूल तो हमेशा सही होंगे, गलत नहीं होगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और आपसे पूछते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ये क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ऐसा क्वेश्चन 31, और यहाँ पे मैं लिख दूं कि देयर, चलिए एक और लिख लेते हैं, देयर इज लव, चलो मैं इसी से ले लेता हूं, देयर इज लव, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया बिटवीन themselves, और इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ क्या ये मैंने सही लिखा या गलत? यहां मैंने पहला ऑप्शन लिखा कि बताइए themselves की जगह क्या आएगा, दे, them, और मैंने यहां पे लिख दिया देयर, और एक ऑप्शन में लिख दिया मैंने यहां पे नो इम्प्रूवमेंट। मुझे बताओ अब ये क्वेश्चन सही है गलत है? बताओ एवरीबॉडी, कम ऑन, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बिटवीन का यूज, तो बताओ अगर पढ़ा है तो बताओ क्या आएगा इसमें से ऑप्शन, बता सकते हैं? बता सकते हैं आप कि यहाँ पे देम सेल्फ्स की जगह क्या आएगा? पहला ऑप्शन दे, देम, देयर, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। स्टार्ट नाउ।
देम सेल्फ की जगह कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? ये 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 कौन सा आएगा बताइए? विच इज द राइट आंसर? है ना क्वेश्चन लाजवाब। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके इसका राइट आंसर कौन सा वाला है। चलिए फिलहाल मैं बता देता हूं आपका इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए आप यहाँ पे गाइस कि इसका जो राइट आंसर है वो नो इम्प्रूवमेंट है। क्या है? नो इम्प्रूवमेंट है। हालांकि यहाँ पे देम भी आ सकता था, बिटवीन के बाद देम भी आ सकता था, ये वाला ऑप्शन आ सकता था, लेकिन देम सेल्व्स भी आ सकता है क्योंकि हम बिटवीन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज कर लेते हैं। आई बात समझ? तो वहां पे देम सेल्फ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक रूल बना, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे एक रूल लिख लीजिए, बिटवीन के बाद मैं यहाँ पे ये रूल मैंने बता दिया, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे बिटवीन बिटवीन के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिटवीन के बाद हम रिफ्लेक्सिव pronoun themselves yourself या yourself या yourselves, इनमें से यानी themselves, yourselves या ourselves का प्रयोग कर सकते हैं। यानी बिटवीन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं हमारे themselves, yourself, देखो yourself भी होता है और yourselves भी होता है, तो दोनों में हम कोई भी लगा सकते हैं। तो yourselves, ourselves और themselves, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। बिटवीन के बाद ये आते हैं बेटा, ठीक है। बिटवीन के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनका प्रयोग कर सकते हैं। बिटवीन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves, yourselves, ourselves का प्रयोग कर, पूरा लिख देते हैं हम इसको, कर सकते हैं। तो ठीक है, डन। तो यार यहाँ पे देखिए कि देयर इज लव बिटवीन themselves, जब यहाँ पे themselves क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इन सब का मतलब होता है अपने आप में, खुद, स्वयं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? themselves क्या है हमारा? themselves हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिर्फ यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आने चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट इज राइट आंसर, नो इम्प्रूवमेंट इज राइट आंसर। वहां पे बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चों को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो बच्चे क्या करते? देम सेल्फ्स को हटा के क्या लगाते थे? देम लगाते थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग सिर्फ इतना पढ़ाते हैं बच्चों को कि बिटवीन के बाद अस आ सकता है, यू आ सकता है, देम आ सकता है, लेकिन वो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाना भूल जाते हैं। डन। सो ऐसे करके वो बच्चों की लाइफ के साथ प्ले करते हैं गाइस। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले के माध्यम से कि प्लीज़ जितने भी ट्यूटर हैं प्लीज़ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आएँ और बहुत डेप्थ पढ़ाएं बच्चों को, ताकि बच्चे कभी भी मतलब वो असमंजस में ना रहें, उनके पास अधूरी जानकारी ना रहे और वो उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। डन। सो प्लीज़ आई होप मेरा मैसेज ये सब तक जाएगा, सबके पास जाएगा और शायद सभी जो है अच्छा वर्क करेंगे। थैंक यू। तो देखिए मैंने आपको ये बता दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इसका एक चार्ट बनाते हैं दोस्तों थोड़ा सा। डन। इसको इरेज कर देते हैं। मैं आपके लिए एक चार्ट बना रहा हूँ, इसका एक मतलब एक स्ट्रक्चर्स तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए बिटवीन है, तो बिटवीन के बाद हम आवर सेल्व्स
है ना। मेरी वीडियो लेंदी होगी, बड़ी होगी, बट आपको क्लियर होगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ हो गया। योर सेल्फ की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, योर सेल्फ्स देमसेल्व्स, है ना। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर ये आता है बच्चों तो ये बिल्कुल सही होगा, कभी मत काटिएगा। परंतु यदि बिटवीन के बाद ये आ जाए, ये आता है सिर्फ माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, है ना, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, और एक आ जाता है हमारा वन सेल्फ, और एक आ जाए हमारा इट सेल्फ। तो ये क्या होगा, ये हमेशा गलत होंगे, यानी ये हमेशा गलत होंगे। सिर्फ यही आने चाहिए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए तो सही है। अब आपको शायद आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएंगे। वन सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ नहीं आएगा, ये आएंगे। ठीक है, ये चीज़ माइंड में सेट रखिएगा, ये आएंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ी सी जगह है। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा दूँ। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 9 होता और मैं यहाँ पे लिख देता कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नो अवर्जन्स, नो अवर्जन्स बिटवीन, और खालिस्तान है। पहला ऑप्शन माई सेल्फ, दूसरा ऑप्शन हर सेल्फ, तीसरा ऑप्शन वन सेल्फ, और चौथा ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता लाइक चलिए आवर सेल्व्स। अब मैं पूछता कि बताइए कि नो अवर्जन्स बिटवीन, अवर्जन मतलब घृणा, ठीक है ना, नो अवर्जन्स बिटवीन, कोई भी नफरत वाली बात नहीं है हमारे आपस के बीच में। तो बताइए इसमें से कौन सा वाला राइट आंसर होगा था, बता लो। यही क्वेश्चन अगर बना ले तो, अगर एग्जामिनर का माइंड बड़ा शार्प है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट करता है ना बच्चों कि अच्छे अच्छे उसमें ना ढेर हो जाते हैं, फंस जाते हैं। यही रीज़न होता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें और काफ़ी गहराई में जाके पढ़ें, ताकि एग्जामिनर कुछ भी पूछे आप उसका अच्छे से जवाब दे सकें। ठीक है, तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। या वेरी सिंपल, इस देर मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि बिटवीन के बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं आएगा। तो दिस पोर्शन इज माई सेल्फ रॉन्ग, हर सेल्फ रॉन्ग, वन सेल्फ रॉन्ग, बट दिस इज राइट आंसर। आवर सेल्फ्स आ जाएगा, क्योंकि बिटवीन के बाद हम आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, देम सेल्फ ले लेते हैं, लेकिन बिटवीन के बाद हम माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ नहीं लेते हैं। तो ये था बिटवीन का यूज जो मैं आपको पढ़ा रहा था। अब मैं आपको बिटवीन का एक छोटा सा एक अपवाद कराने जा रहा हूं, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया तो फंसेंगे जरूर, और ये आ चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चंस को चलो देखते हैं। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि he was abusing, he was abusing, और यहां पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया बिटवीन, और बिटवीन के बाद लिखा मैंने यहां पे चिल्ड्रन, और ये हो गया हमारा सी ऑप्शंस, और ये हो गया हमारा नो एरर। चलिए आप मुझे बताइए अब इसमें कौन से वाले पोर्शन में एरर होगा। यहां पे मैंने लिखा है ही वॉज एब्यूजिंग बिटवीन चिल्ड्रन, क्या ये मैंने सही लगाया है? चिल्ड्रन से पहले क्या बिटवीन आएगा? बताइए सही है क्या? सही है क्या? हाँ जी बताइए सही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चिल्ड्रन जो वर्ड है वो बहुवचन तो है,
मैंने और को यहाँ पे बताया अभी कि हम बिटवीन के बाद हम प्लूरल नाउन लेते हैं, ठीक है जी लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बिटवीन का जो यूज है वो दो वस्तु दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, दो वस्तु दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो ये कई बार कई एग्जामों में आया हुआ वर्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चिल्ड्रन वर्ड है, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, दो से अधिक बच्चे, दो से अधिक बच्चे, क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब दो कभी नहीं हो सकता। चिल्ड्रन का मतलब क्या होगा, दो से अधिक बच्चे। अगर दो लड़के कहीं पे खड़े तो ये आप यूं कहोगे चिल्ड्रन खड़े हैं, नहीं कह सकते ना। दो लड़कियां कहीं खड़ी तो आप कहोगे चिल्ड्रन खड़े हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब दो से ज्यादा। डन। तो यही रीजन है कि जब कभी एग्जाम्स में आपके ऐसे बिटवीन के बाद चिल्ड्रन आ जाए, बिटवीन के बाद पीपल आ जाए, बिटवीन के बाद पब्लिक आ जाए, तो बिटवीन हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन पीपल पब्लिक दो नहीं हो सकते, दो से ज्यादा ही होंगे हमेशा। आई बात समझ में? तो जब आपके पेपर में चिल्ड्रन पीपल पब्लिक लिखा हुआ वर्ड आता है, या ऐसी कोई और नाउन है जिसमें दो से ज्यादा हो सकती है, दो से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति हो सकते हैं, तो हमेशा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे करके मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं कि बिटवीन बॉयज आ जाए, तो क्या ये सही है गलत है? तो ये सही है, क्योंकि दो लड़कों को हम बॉयज ही कहेंगे, ये सही है। लेकिन चिल्ड्रन हम दो को नहीं कह सकते, पीपल दो को नहीं कह सकते, पब्लिक दो को नहीं कह सकते, इनमें क्या है, दो से ज्यादा लोग आएंगे। तो ऐसा अगर ऐसा आ रहा है पेपर में, बिटवीन बॉयज, बिटवीन गर्ल्स, मैन बहुवचन होता है, लाइक WOMEN, विमिन, विमिन भी हमारा बहुवचन होता है, विमिन। तो ऐसे अगर आता है बिटवीन तो सही होगा, लेकिन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से पहले, पीपल से पहले, पब्लिक से पहले बिटवीन आता है तो हमेशा गलत होगा। इसे चाहे लिख लीजिए कि यदि किसी वाक्य में चिल्ड्रन पीपल पब्लिक दिया हुआ हो तो इनसे पहले हम बिटवीन नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे बॉक्स में बना दिया है आपके लिए, और ये बिटवीन काट दिया मैंने। तो यहाँ पे बेटा बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पे बिटवीन की जगह अमंग आ सकता है, क्योंकि अमंग दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। अमंग आ सकता है लेकिन बिटवीन नहीं आएगा, याद रखिएगा बस यहाँ पे। डन। तो ये कॉन्सेप्ट है ना जबरदस्त, कमेंट करके बताइएगा प्लीज, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो मैंने पढ़ाया। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं जो आपके एग्जामों में आ चुके हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा प्लीज, है ना। अब मैं रेस कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा आया था, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे लिखा था कि आई वॉज नॉट इन इंडिया, ऐसे आई वॉज नॉट इन इंडिया बिटवीन, आई वॉज नॉट इन इंडिया बिटवीन, और ये इसका ऑप्शन यहां दे दिया मैंने, 99 टू 2000, और ये सी ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल ये भी करा दे रहा हूं, मैंने खुद देखे हैं ये पेपरों में। तो आई वॉज नॉट इन इंडिया, मैं भारत में नहीं था बिटवीन 1999 टू 2000, 1999 और 2000 के बीच में मैं भारत में नहीं था। तो आप यहां पे मैंने बताया कि जब बिटवीन दे दे तो बिटवीन के आगे चाहे दो नाउन हो, ऐसे दो नाउन दे दे, ये भी तो नाउन ही है, संख्या दे रखी है तो नाउन ही है ये भी, ऐसे दो नाउन या दो सन दे दें या दो ऑब्जेक्ट दे दें, तो हमेशा कौन जोड़ता है, एंड जोड़ता है। तो यहाँ पे टू की जगह पर एंड आएगा, टू की जगह पर एंड आएगा, एंड आएगा, एंड आएगा। ये माइंड में याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट पेपर में जरूर बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, उतार लीजिएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। फिर से देखिए, आई वॉज नॉट इन इंडिया बिटवीन, ये मैंने संख्या दे दी 1999 टू 2000, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में टू नहीं एंड आएगा, क्योंकि यहाँ बिटवीन दे रखा है। एक क्वेश्चन और देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कैन
come to see you between A options, B option, between 4 p.m. to 6 p.m. और ये सी ऑप्शन है। और नो एरर। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे देता हूं मैं, बी, सी और डी। चार सर्कल हैं, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। बताइए आप, एवरीबॉडी लगाइए आंसर, क्या आएगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा, शी कैन कम टू सी यू, वो तुमसे मिलने आ सकती है शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में आ सकती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या दिया है, बिटवीन जब दे रखा है तो दो टाइमिंग को टू नहीं एंड जोड़ेगा। तो सी पोर्शन गलत है, सी पे जाके टिक लगाइए और आपके एक नंबर डन हो जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में आते हैं, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं वीडियो में, लेकिन मैं आपको थोड़ा और समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये टारगेटेड क्वेश्चन होते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं और देखिए आप, एक दो क्वेश्चन और देखिए आप। ऐसे देते कि वी went to Agra ठीक है, एक सेकेंड, वी वेंट टू आगरा अमंग लिख दिया मैंने इस बार, ऐसे भी दे दे पेपर में, वी वेंट टू आगरा अमंग, ठीक है, विंट अमंग, एक सेकेंड, अमंग जुलाई एंड एक सेकेंड, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते मैं लिखता कि वी वेंट टू आगरा, हम आगरा गए, अमंग, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको जून एंड अगस्त। मान लीजिए जून एंड अगस्त लिख दिया, या मैं जून एंड जुलाई लिख देता हूँ, चलो जून एंड अगस्त लिख देते, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जून एंड अगस्त लिख दिया मैं। चलिए अब आप मुझे बताओ ये सही है गलत है। मैं जून और अगस्त के बीच में जो भी टाइम पड़ा मैं आगरा गया, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे अमंग आएगा, नहीं आएगा, कि जून अगस्त के बीच में, तो यहाँ पे दिस पोर्शन इज रॉन्ग, यहाँ पे अमंग की जगह बिटवीन आएगा। क्या आएगा, बिटवीन आएगा। तो सो गाइज अब मैं आपको बिटवीन का एक ऐसा यूज पढ़ाने जा रहा हूं जहां पर बिटवीन का यूज हम जो है एक से ज्यादा कंट्री या एक से ज्यादा स्टेट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज या कोई देश, कोई राज्य अन्य राज्यों से या अन्य देशों से वो घिरा हुआ है, तो हम वहां पे भी बिटवीन का यूज करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा स्विट्जरलैंड लाइज, स्विट्जरलैंड पड़ता है, और यहां खालिस्तान है, और यहां पे मैंने लिखा फ्रांस, कोमा इटली, और फिर मैंने यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे एंड लगा के मैंने लिख दिया जर्मन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जर्मन लिख दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दे, यहाँ पे लाइक आपको एक ऑप्शन दे दे इन, और बी ऑप्शन में आपको दे दे अमंग, आपको सी ऑप्शन में दे दे बिटवीन, और डी ऑप्शन में आपको दे दे यहाँ पे लाइक एट। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम्स के अंदर आ जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे एग्जाम्पल के अंदर ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिस्टेक कर डालते हैं। वो उनके माइंड में ये चीज सेट हो जाती है कि स्विट्जरलैंड लाइज फ्रांस, इटली एंड जर्मन। वो सोचते हैं कि स्विट्जरलैंड पड़ता है
फ्रांस इटली जर्मन के बीच में, तो वो सोचते अमंग का यूज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितने चीजें दे दी, फ्रांस इटली जर्मन, बट नेवर। तो यहाँ पे क्या है कि स्विट्जरलैंड जो है फ्रांस इटली जर्मन से घिरा हुआ है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो लास्ट वाला था जर्मन वाला, ये किससे कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पे ये हमारा कनेक्टेड है एंड से कनेक्टेड। और आपको मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाएं और वो लास्ट वाला जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है या लास्ट वाला जो हमारा नाउन है वो एंड से अगर जुड़ता है तो हमेशा जो हमारी प्रीपोजिशन होगी वो बिटवीन होगी, बिटवीन होगी, बिटवीन होगी। सो राइट आंसर क्या होगा, क्या इन होगा, नहीं। क्या अमंग होगा, नहीं। एट होगा, नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बिटवीन होगा। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस इटली एंड जर्मन। सो गाइज ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बिटवीन का, प्लीज एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है आपके, और सीजल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमटीएस में, बैंकिंग में, किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है, चाहे वो इंग्लिश टीजीटी या पीजीटी हो। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर जो मैं आपको इसका एक बिटवीन का प्रैक्टिस सेट दूंगा, आप उसे कर लीजिएगा, उससे एक बार गो थ्रू हो जाएगा, आपके सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किस किस प्रकार के बिटवीन के एरर आते हैं मैं आपको उसके मैं 50-60 क्वेश्चन आपको बना के दूंगा, सिर्फ बिटवीन बिटवीन के 50-60 क्वेश्चन होंगे, जिसे आप करेंगे रियली आपकी जो है अच्छी कमांड हो जाएगी बिटवीन प्रीपोजिशन के ऊपर। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, खाटू श्याम इंग्लिश वाला। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।